आज हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हमको एरे से कोई एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, कोई लॉजिक से। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम जो आता है इस फॉर्मेट में वो है रिमूव एलिमेंट नंबर 27। इस प्रॉब्लम की आस्क ये है कि एक अरे में वो कोई भी एलिमेंट देंगे, यहाँ पे के कुछ के दे रहे हैं तो कोई के जो भी वैल्यू देंगे उस अरे से वो वैल्यू हटा दो इन प्लेस। ठीक है, इन प्लेस का ये मतलब है कि आप नया अरे बना के रिटर्न नहीं करेंगे, आप उसी अरे को मॉडिफाई करके देंगे। तो जैसे इस एग्जांपल में उन्होंने बोला टू को हटा दो इस अरे से, तो सेकेंड चीज वो क्या बोलते हैं कि उनको ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ मान लो 4 बाद में आ रहा था आंसर में, 4 पहले आ गया वगैरह, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसको कैसे हटाओगे वो सोचो। तो अगर मैं इस अरे पे मान लो इटरेशन करना है ना, मान लो इटरेट करते हुए जाएं, ठीक है, और हम चेक करें, हमको जहां पे भी के का वैल्यू दिखे हमको वो स्किप कर देना है, हमको करना ही है। स्किप करने के बाद क्या करेंगे, देख इसकी इंडेक्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो जे ले लेते हैं क्योंकि आई से हम इटरेट करते हैं जनरली, तो इसको हम जे ले लेते हैं। तो अभी ये जे पे हमको 2 मिल गया, ये हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, हम आगे चलते जाते हैं, 2 को इग्नोर करते जाते हैं। जैसे ही हमको कोई ऐसा एलिमेंट दिखे जो हमारी केस से डिफरेंट है, तो उसको लाके ना हम इस जे पे रख देंगे, है ना। तो क्या होगा, ये ओवरराइड हो गया इन प्लेस। ठीक है, इस अब यहाँ पे क्या, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, 3 तो यहाँ आ गया ना, तो ये 3 हो गया। फिर ऐसे ही करके फिर जे को आगे बढ़ा लिया। ठीक है, अब नया ये जे बन गया क्योंकि ये फिल हो गया। तो नेक्स्ट अगर हमको नॉट 2 के अलावा कुछ दिखा तो हम उसको भी शिफ्ट करके यहाँ ले आए। तो ऐसे करके हम इसकी पोजीशंस को नोट करते हुए इस एलिमेंट को हटा सकते हैं। तो हमने इटरेशन चालू किया आई से। ठीक है, हम चेक करते गए क्या हमारे एलिमेंट उस वैल्यू के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो क्या करो, उस पोजीशन को नोट कर लिया था हमने, उस पोजीशन पे करंट एलिमेंट को बैठा दो और उस पोजीशन को आगे बढ़ा दो, जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा। इक्वल है तो क्या करो, इग्नोर करो, आगे चलो। जब इक्वल नहीं होगा, जे तो चेंज नहीं हो रहा है ना, अगर इक्वल नहीं है, देखो जे मान लो ये आ गया, जब तक इक्वल है तब तक वो चलते जाएगा, जे चेंज नहीं होगा। पहले जे यहाँ था, फिर इक्वल नहीं था तो जे यहाँ आ गया, इक्वल नहीं था तो जे यहाँ आ गया, अभी इक्वल है तो जे आगे नहीं बढ़ेगा। तो जे यहीं रहते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओ, जैसे ही कुछ नॉन दिखे उसको आप यहाँ डाल दो। ठीक है, और जे को आप यहाँ ले जाओ। बस ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ओ एन टाइम ओ एन स्पेस, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर पर लगा नहीं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड अरे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अरे सॉर्टेड है पहले से। तो जब अरे सॉर्टेड बोलते हैं ना, तब वो मोस्टली चाहते हैं कि यूज ना करें हम एक्स्ट्रा स्पेस। तो जैसे ये एग्जांपल, ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड अरे। तो ये बोलते हैं जितने नंबर्स भी, जितने वैल्यूज भी 2 बार या उससे ज्यादा आ रहे हैं, मैंने डुप्लीकेट हो रहे हैं, उन डुप्लीकेट्स को छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ एक बार लेते चलो, हर एलिमेंट सिर्फ एक बार आना चाहिए हमारे आंसर में। इन प्लेस ही करना है, नया अरे नहीं बनाना है। इसको क्या करेंगे, देखो जहां मैं सुनता हूँ ना कि यूनिक एलिमेंट चाहिए अरे से, वहां मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है सेट यूज कर लेते हैं। तो अगर हम सेट यूज करेंगे तो क्या होगा, एक नया अरे बन जाएगा। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक बार सारे एलिमेंट्स रहेंगे, 0 1 2 जो भी। ठीक है, 3। तो आंसर हमारा ये होना चाहिए था, ये रिटर्न कर देते तो हो जाता। बट क्या है, इनको चाहिए पहली बात की है कि इन प्लेस होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम इज इन प्लेस चाहिए। इन प्लेस को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इन प्लेस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखो, आप अरे को रीअसाइन करोगे तब वो चेंज होगा ना। अगर आप एक एलिमेंट पे जाके चेंज कर दोगे तब तो वो रीअसाइनमेंट नहीं होगा, तब तो वो वही अरे रहेगा, बस म्यूटेट होगा। तो उस पे आप जाके ना लूप कर लो उस पे, अरे पे। ठीक है, और उसके एक एक एलिमेंट को चेंज करते जाओ। इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो कुछ और ही किया है। एक तरीका आप कर सकते हो कि आप फॉर लूप लगा लो अपने नम्स पे। ठीक है, उस इंडेक्स को दोनों में सेम रखते हुए आप चलो। सेकंड आप कर सकते हो, आप लूप कर लो सेट्स पे। सेट पे लूप करोगे तो भी वही होगा। देखो सेट पे लूप करने के लिए ना मैं यूज कर रहा हूँ फॉर ऑफ लूप। ठीक है, मैप सेट दोनों पे ऐसे लूप होता है। फॉर ऑफ
और फॉर इन, दो तरीके के अलग अलग लूपिंग मैकेनिज्म्स हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर इन यूज करोगे ना तो आपको खाली अनडिफाइंड मिलता जाएगा, फॉर ऑफ में आपको वैल्यूज मिलेगी। इस पे और क्लैरिटी के लिए मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा कलेक्शंस पे, तो उस पे मैं ठीक से बता दूंगा। पर अभी के लिए आप ये जान लो कि आप फॉर ऑफ यूज करोगे सेट और मैप्स पे इटरेट करने के लिए। तो फॉर ऑफ लूप यूज करके मैंने अपने नम्स को ही चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये मिल गया मेरे को इन प्लेस चेंज। रिटर्न करना है मेरे को यूनिक एलिमेंट्स का मतलब कितने हैं काउंट। तो मैं क्या करूंगा, सेट पे साइज रिटर्न कर दूंगा। सेट डॉट लेंथ नहीं होता, अरे डॉट लेंथ होता है। सेट पे डॉट साइज यूज करना पड़ता है। तो इससे में ना मेरे को ओ एन टाइम और ओ एन स्पेस, क्योंकि सेट बनाना पड़ा तो ओ एन स्पेस चाहिए, तो इसमें मेरे को ये सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। ये था पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इन प्लेस तो हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम है ना कि देखो अरे सॉर्टेड है, अगर ऑर्डरिंग इरेलीवेंट होती ना तो हमको कोई टेंशन नहीं होता, पर हमको सॉर्टेड रखना है अरे को। जिस एलिमेंट जो एलिमेंट्स हैं वो जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं उस सीक्वेंस में ही रहने चाहिए। बाद में हम सॉर्ट करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा एन लॉग इन हो जाएगा। तो सॉर्ट दिमाग में रखते हुए ही इटरेट करना पड़ेगा। जो सेट होता है ना, सेट क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर को याद रखता है जावास्क्रिप्ट में। मतलब जो आप पहले डालोगे सेट में वो पहले ही रहेगा, ठीक है। मान लो सेट में 1 ऐड किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर आप जब लूप करोगे ना तो इसी सीक्वेंस में वो आएगा। तो क्या होता है, सेट यूज करने से जावास्क्रिप्ट में सॉर्टिंग की दिक्कत नहीं रहती। जिस सीक्वेंस में सॉर्टेड एरे डाला है तो आपको सॉर्टेड ही मिलेगा लूपिंग। तो फिलहाल दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व। पर क्या है ना, क्वेश्चन का आस्क है कि आप ओवन स्पेस में मत करो, आप ओवन स्पेस में करो। ओवन मतलब ये सेट हम यूज नहीं कर सकते। अब सेट यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमको इटरेटिवली कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो हम पिछले प्रॉब्लम से इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, जब भी हमको रिपीट होता हुआ दिख रहा था तो हम उसको इग्नोर कर दे रहे थे, ठीक है। नॉन रिपीट वाले पे हम कुछ लॉजिक लगाते हैं ताकि उसकी पोजीशन पे वैल्यू अपडेट हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपको वैल्यू पहले से बता दिया। अभी वाले प्रॉब्लम में वैल्यू आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मैं एक वेरिएबल रख लूँ, मान लो मैंने फ्लैग नाम से वेरिएबल रख लिया है, तो फ्लैग अगर रख लूँ, ठीक है, कि अभी इस नंबर के बारे में बात हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, आगे देखूंगा कि क्या वही रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट नहीं होता है तो मैं नए फ्लैग अपडेट कर लूंगा नए वाले एलिमेंट से, अदरवाइज मैं इस पे चेक कर सकता हूँ। तो जैसे हम पिछले वैल्यू पे चेक कर रहे थे, इस बार हम फ्लैग पे चेक करेंगे क्या हमारा सेम एलिमेंट, मान लो यहाँ पे है इस एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पे फ्लैग था, 0 इज माई फ्लैग। फिर हम आगे बढ़े तो हमको सेम वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट कर देंगे। फिर नई वैल्यू मिलेगी, फिर इसको फ्लैग बना लेंगे, फिर इस सेम है, ये सेम है, फिर यहाँ आएंगे तो फिर फ्लैग अपडेट हो जाएगा। समझ रहे हो आप। तो ऐसे फ्लैग एक रख लिया, फ्लैग पे हम चेक करते गए। अगर सेम नहीं है तो फ्लैग को अपडेट कर लो, पोजीशन को अपडेट कर लो और रीअसाइन कर लो, जैसा पिछले एग्जांपल में कर रहे थे। तो और सेम है तो इग्नोर कर दो। इससे हमको ओ एन टाइम और ओवन स्पेस पे हो गया। देख रहे हो आप कितने सिमिलर सोल्यूशन है। नेक्स्ट इसका वेरिएशन है कि पार्ट 2, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें आपको बोला है कि डुप्लीकेट्स हट जाने चाहिए, हर एलिमेंट सिर्फ एक बार आना चाहिए। अभी इस प्रॉब्लम में ये बोल रहे हैं कि हर एलिमेंट कितनी भी बार आ सकता है किसी भी फ्रीक्वेंसी में, वो फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन बताए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक पैरामीटर दे दिया, मान लो k इक्वल्स टू 2, मतलब हर एलिमेंट 2 बार आ सकता है। आई थिंक क्वेश्चन का आस्क ये है कि यही था कि 2 बार आ सकता है, पर मैं इसको और जनरलाइज करके बोल रहा हूँ कि कितनी बार भी आ सकता है वो आपको पैरामीटर में दे देगा, उससे हमारा सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट रहा, अभी आप जो कर रहे थे, अभी जो हम कर रहे थे उसमें ना हम सिर्फ एक बार देखते थे, जैसे ही हमको पहले दिख गया वो वैसे ही उसको भूल जाओ। अभी क्या करना है, एक बार इग्नोर करना है, दूसरी बार में उसको लॉजिक यूज करना है। पहली बार अगर दिखा, मतलब सेकेंड टाइम अगर वो एलिमेंट आया तो उसको इग्नोर कर दो, थर्ड टाइम फिर उस पर ऑपरेशन करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काउंट रख लेंगे हर फ्लैग के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे ही हम फ्लैग अपडेट कर रहे हैं वैसे हम उसका काउंट अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ फ्लैग मेरा ये था, काउंट 0 था,
ठीक है, फ्लैग अभी भी यही है पर इसका काउंट 1 हो गया, तो ये 2 बार ही आ रहा है ना, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरा फ्लैग अपडेट होके 1 हो गया, और ठीक है काउंटर 0 हो गया। फिर क्या हुआ, 1 आ गया, यहाँ पे फ्लैग सेम रहा पर काउंट 1 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, काउंट 2 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, 2 हम अलाउ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो वही किया है, सेम देखो पिछली बार की तरह, सेम हमने फ्लैग बनाया, फ्लैग से हमने फ्लैग अपडेट किया, ये वैल्यू सेम नहीं है। अब सेम है तो हम क्या करें, काउंट चेक करें। अगर काउंट 1 है तब तो ठीक है, तब आप अपडेट कर लो ऐसे। अगर काउंट 1 से ज्यादा है तो उसको आप इग्नोर कर दो। ये सेम ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन और ये सेम, ठीक है। काउंट 1 पे चलेगा, काउंट 2 पे आप इग्नोर कर दो, जैसे अभी तक आप एक काउंट पे इग्नोर कर रहे थे। तो ये आपको O(n) टाइम O(n) स्पेस पे मिल गया। तो जैसा मैं बोल रहा था, देखो अभी यहाँ पे आपको 2 बार लाने बोला है ना, इसलिए आपने 1 कर लिया। मानो आपको यहाँ पे उसने k दे दिया होता, ठीक है, एक बार आपको फ्रीक्वेंसी वो क्वेश्चन बता रहा होता, तो आप क्या करते, इस 1 को k से रिप्लेस कर लेते, और कोई चीज तो होता नहीं। तो ये है फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड क्या है, देखो यहाँ हमारा इनपुट ना सॉर्टेड है, तो हम ये कर पा रहे हैं, ठीक है, फ्लैग लेके आगे चल पा रहे हैं। अगर मान लो आपको नॉन सॉर्टेड में देते तो आप क्या करते, हम ना पहले प्रॉब्लम देख चुके हैं, काउंटर बना लेते, ठीक है, जैसे हमको यहाँ काउंट ले रहे हैं ना, हम काउंटर बना लेते हैं। काउंटर में हम देखते जाते हैं कि कितनी बार आ चुका है। अगर एक से बार दो यानी के से ज्यादा बार आ चुका है तो हम फिर इसको इग्नोर कर लेते हैं, जैसे यहाँ इग्नोर करें, अदरवाइज उसका काउंट बढ़ाते जाते हैं, ठीक है।